18 सितंबर 2022 ये वो दिन है जिसके लिए आपने पिछले 6 महीने से, पिछले 1 साल से दिन रात बहुत मेहनत की है, बहुत स्टडी किया है। 18 सितंबर 2022 को आपके सपनों को पंख लगने वाले हैं, क्योंकि उस दिन एग्ज़ाम है आपका CSIR नेट केमिकल साइंस का, जिसके लिए आप पिछले कई महीनों से जी जान लगाकर मेहनत कर रहे होंगे। अब जबकि एग्ज़ाम में लगभग 1 वीक का समय बच चुका है, आई होप कि आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं है कि आपको कुछ मैं टिप्स दूं कि आपको लास्ट 1 वीक में क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि अब जबकि केवल 1 वीक बचा है, अब ज़्यादा कुछ करने को है नहीं, क्योंकि जितना आपने पिछले 6 महीने में किया है अब तो सिर्फ आपको केवल और केवल उसे रिवाइज करना है। इसके अलावा ज़्यादा अगर आप कुछ करने के चक्कर में पड़ोगे, नए नए टॉपिक को अगर पढ़ने लगोगे, तो जो रिजल्ट है उस पर आपका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। तो जितना आपने अब तक पढ़ लिया है उसको अच्छे से पढ़ो, कॉन्फिडेंस रखो। ये कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जितना मैंने पढ़ा है, क्योंकि आई होप कि सभी ने अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करी होगी, लेकिन कई बार जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाते हैं तो हमें एक कॉन्फिडेंस हमारा लूज़ होने लगता है। कई बार हमें ये लगता है कि कई सारे टॉपिक जो हमने नहीं पढ़े या फिर जिन पर हमारी ग्रिप अच्छी नहीं है, अगर उनमें से क्वेश्चंस आ जाएंगे तो क्या होगा। देखिए, ये जो इस तरह के जो माइंड में जो हमारे कई सारे डाउट्स आते हैं, ये एग्ज़ाम टाइम में बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। कई बार क्या होता है कि आप अगर अपने किसी फ्रेंड से बात करोगे, वो ये कहेगा कि मैंने तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से किया है और इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं बहुत ही अच्छे से स्कोर करूँगा, और हो सकता है कि आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा हो। तो कई बार इससे हम बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस पूरी तरह से टूट जाता है। तो इन सभी बातों से आपको बचना है। आपको सिर्फ अपने आप पर यह विश्वास रखना है कि जितना मैंने पढ़ा है सफिशिएंट है, क्योंकि देखिए 1 वीक में आप कुछ भी नया अगर करने जाएंगे तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव की जगह नेगेटिव ज़्यादा होगा। तो ये एक बात है जो मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ। अच्छे से पढ़िए, जितना आपने पढ़ा है उसी पर फोकस रहकर उसी की अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं और आपने अगर मेरे कई सारे पुराने वीडियोस देखे होंगे, अगर आपने 60 से 65% कोर्स को अच्छे से कर लिया है, आपकी JRF में अच्छी रैंक लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो बस जितना पढ़ा है उस पर कॉन्फिडेंस रखकर अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, और ये कोशिश कीजिए कि जो आपने पढ़ा है उसमें से कोई क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। दूसरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कई बार जब हम इतने बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देते हैं तो हमारे मन में फियर ऑफ फेलियर आता है कि अगर मेरा इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। ये फियर ऑफ फेलियर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, और आई एम श्योर कि हर स्टूडेंट जो इस समय CSIR नेट केमिकल साइंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा होगा, उन्हें कभी ना कभी जब वो स्टडी करते हैं ये ख्याल जरूर आता है कि अगर इस अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। सब कुछ भूल जाना है आपको, सिलेक्शन होगा नहीं होगा ये अभी कुछ भी मत सोचिए, क्योंकि ये अगर आप सोचेंगे तो आपका जो एग्ज़ाम परफॉर्मेंस है उस पर इम्पैक्ट आएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ 100% फोकस रहकर अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान देना है। ये मत सोचिए कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। बहुत कुछ अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि एक एग्ज़ाम में अगर आप सेलेक्ट नहीं हो पाए, इस अटेम्प्ट में अगर आप सिलेक्शन नहीं ले पाए तो सारा जो दुनिया है वो खत्म हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आगे भी कई सारे मौके आएंगे। मैं अगर अपनी खुद की बात करूं, साल 2011 दिसंबर अटेम्प्ट जब मैंने वो एग्ज़ाम दिया था CSIR नेट का, लास्ट के 15-20 दिनों में इतना ज़्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि मैंने कई सारी जॉब ऑफर मुझे आ रही थी, उन सबको छोड़कर मैं प्रिपरेशन के लिए गया था जयपुर। वहाँ पर मैंने CSIR नेट केमिकल साइंस की प्रिपरेशन की 6 महीने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया, लेकिन लास्ट के दिनों में ऐसे ख्याल माइंड में आने लगे कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। मैंने कई सारे जॉब ऑफर्स को ठुकरा दिया था, और फाइनली जब रिजल्ट आया था मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। जी हाँ, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। कुछ ही मार्क्स से, आई एम नॉट श्योर, मुझे अभी पूरा याद नहीं, लेकिन 1 या 2 मार्क्स से मेरी CSIR नेट केमिकल साइंस दिसंबर 2011 की लेक्चरशिप का जो मेरा क्लियर होने से रह गया था। तो उसके बाद क्या हुआ, ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया। आज भी अच्छा ही कर रहे हैं, आगे भी अच्छा ही करेंगे। यही माइंडसेट आपको भी लेकर चलना है। पहली कोशिश तो यही रखनी है कि सिलेक्शन इसी बार में लेकर रहेंगे, लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो निराश नहीं होना है, बाउंस बैक करना है, क्योंकि एक असफलता कभी भी आपके भविष्य को निर्धारित नहीं कर सकती। जिंदगी में हार तब नहीं होती जब हम हार जाते हैं। जिंदगी में हार तब नहीं होती जब हम हार जाते हैं। जिंदगी में हार तब होती है जब हम अपने आप को हारा हुआ मान लेते हैं। तो सारी नेगेटिव
जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं उन सब से दूर रहिए। ये मत सोचिए कि सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनसे दूर रहिए। और ये मत सोचिए कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, ये सोचिए कि अगर मेरा सिलेक्शन होगा तो मैं आगे ये करूंगा। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो जरूर आपका सिलेक्शन होगा। रिसेंटली मैंने पेटेंट एजेंट का एग्जाम दिया और क्वालिफाई भी किया, लेकिन जब मैं उस एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहा था तो लास्ट के कुछ दिनों में जब एग्जाम के दिन बहुत ही नज़दीक थे तो कई बार माइंड में ऐसे ख्याल आते थे, लेकिन अब मैंने वो गलती नहीं की जो 2011 में मैंने की थी। अपने माइंड को कंट्रोल किया और यही हर बार अपने माइंड को यही कहा, क्योंकि माइंड को जब हम बार बार रिपीटेडली कुछ कहते हैं तो फिर वो वही बात सुनने लगता है। मैंने अपने माइंड को यही कहा कि नहीं होगा सिलेक्शन तो देखा जाएगा, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ अपना 100% एफर्ट करना है। तो फाइनली सिलेक्शन भी हुआ और सब कुछ अच्छा हुआ। तो यही मैं आपको भी कहूँगा, आपके साथ भी ऐसा ही होगा। आप बस अपने पर भरोसा रखकर अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, पूरे फोकस के साथ प्रिपरेशन कीजिए, सारे नेगेटिव थॉट्स को दूर रखिए, सिलेक्शन आपका जरूर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट को।